और समाजवादी पार्टी अपने छल के बल कभी समाज के साथ करती है, कभी परिवार के साथ करती है और कभी अपने सहयोगियों के साथ करती है। आज कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही शहादत देने का रहा है। कभी देश की एकता अखंडता के लिए अपने नेताओं की शहादत दी, कभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनी हुई सरकारों की शहादत दी। कुछ अज्ञानकारी लोग नहीं जानते होंगे, कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अभी तक खबरें ये थी कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने बुधवार की रात 11:11 पर इसका ऐलान किया है कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। अखिलेश के इस ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत के बाद ये ऐलान किया है। हालांकि यूपी कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही शहादत देने का रहा है। कभी देश की एकता अखंडता के लिए अपने नेताओं की शहादत दी, कभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनी हुई सरकारों की शहादत दी। कुछ अज्ञानकारी लोग नहीं जानते होंगे, इंदिरा गांधी के समय में चुनी हुई सरकार कश्मीर की, चुनी हुई सरकार असम की, 1964 में चुनी हुई सरकार मिजोरम की इसलिए छोड़ दी थी, चुनाव न लड़ने का फैसला किया था कि वहां के भटके हुए नौजवान जो बंदूक उठा रहे थे, जो अलोकतांत्रिक हो गए थे, उनके हाथ में बंदूक की जगह संविधान आए और जो तानाशाही कर रहे थे उनके हाथ में लोकतंत्र की शक्ति आए, जिससे वहां पर आतंकवाद, अलगाववाद खत्म हो। कांग्रेस पार्टी ने चुनी सरकार छोड़कर चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। वो लोग ये भी जान लें, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और गांधी परिवार ऐसा परिवार है। 2004 को भी याद कर लें, जब चुनकर आई कांग्रेस पार्टी की सरकार में सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद का परित्याग कर दिया था। वहां पर कोई सीटें मायने रखते नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को लड़ाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये हर कार्यकर्ता, हर नेता संकल्पबद्ध है और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा। अखिलेश के देर रात सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब मानो बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव और कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि इंडी गठबंधन खंड खंड हो गया। यूपी में हाथ का पंजा एक बार फिर से खाली रह गया। कांग्रेस हाथ मलती रह गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को धोबी पछाड़ दाव दिया है। भाजपा का कांग्रेस मुक्त नारा समाजवादी पार्टी साकार कर रही है। कांग्रेस अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार है। अखिलेश ने मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा चुनाव का बदला ले लिया है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है।
अब बीजेपी के इस तंज के कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर से पोस्ट किया और राहुल गांधी का हाथ पकड़े एक फोटो शेयर की। इस पे लिखा कि हमने ठाना है संविधान, आरक्षण और सौहार्द बचाना है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बुधवार रात को फोन पर बातचीत हुई। राहुल ने उपचुनाव नहीं लड़ने और समाजवादी पार्टी को पूरा सहयोग देने का वायदा किया। अखिलेश ने इस सहयोग के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, समय समय पर समाजवादी पार्टी का छल का बल वो दिखाई देने लगता है और समाजवादी पार्टी अपने छल के बल कभी समाज के साथ करती है, कभी परिवार के साथ करती है और कभी अपने सहयोगियों के साथ करती है। आज समाजवादी पार्टी ने अपने छल के बल का प्रयोग अपने सुंदर सहयोगी कांग्रेस के साथ कर दिया। सवाल ये नहीं है कि सपा ने दिया नहीं या कांग्रेस ने लिया नहीं, सवाल ये खड़ा हो गया कि जो सबसे सुंदर सहयोगी बनकर चुनाव में आए थे और चुनाव में जा रहे हैं, आज उसी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हार की गारंटी मान ली। लेकिन इन सब के बीच भाजपा ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई है और अखिलेश यादव के रिश्ते में बहनोई लगते हैं। अंबेडकर नगर के कटेरी से धर्मराज निषाद, मुरादाबाद की कुदर की सीट से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, अलीगढ़ के खैर से सुरेंद्र दिलेर, प्रयागराज की फूलपुर सीट से दीपक पटेल, मिर्जापुर के मजवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। भाजपा ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट गठबंधन के तहत आरएलडी को टिकट दी है और कानपुर की सीसामऊ सीट से अभी प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और ये सभी कैंडिडेट्स समावेशी है, सर्वस्पर्शी है। भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने वाले हैं। भाजपा केवल नारा नहीं देती है बल्कि अपने हर काम में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके घोषित किए गए हैं और ये सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बातचीत के बाद ऐसा हुआ है। अब यूपी में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है, यानी कि अब मैदान में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या लोकसभा चुनाव जैसा शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी उपचुनाव में दोहरा पाएगी। क्या उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए वाला फॉर्मूला चल पाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ का जादू चलेगा। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।